ये हमारे 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर चल रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल। हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। कार्ट कहते हैं हाथ गाड़ी को। एक फोर्स है जो 200 न्यूटन की अमल कर रही है कार्ट के ऊपर एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री के एंगल पर, जाविये पर, विद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल सिमत में। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, फोर्स के एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करें। तो सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से डाटा निकालना होता है जी। डाटे में हमारे पास है जी फोर्स 200 न्यूटन, एंगल है जी 30 डिग्री, और फाइंड हमने करना है एफ एक्स और एफ वाई। एफ एक्स का फार्मूला होता है जी एफ एक्स एफ कॉस थीटा, और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अब हम इन दोनों न्यूमेरिकल दोनों फार्मूलाज को यूज़ करके अपनी एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ एक्स का है जी एफ कॉस थीटा, एफ की वैल्यू 200, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और एंगल 30 है। तो सबसे पहले हमने कैलकुलेटर में कॉस 30 फाइंड करना है। तो कॉस 30 की वैल्यू आएगी 0.8660। इसे 200 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास एफ एक्स कंपोनेंट आएगा 173.2 न्यूटन। नेक्स्ट है जी एफ वाई कंपोनेंट। एफ वाई का फार्मूला है जी एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू 200, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, थीटा की वैल्यू 30। तो 30 साइन थीटा कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो 0.5 आएगा। 200 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 न्यूटन एफ वाई कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये हमारे एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है जी 4.2, अ फोर्स ऑफ 300 इज अप्लाइड परपेंडिकुलर। एक फोर्स है जी 300 जो अप्लाई की जा रही है अमूदी, कहाँ पर जी? एट द नॉब ऑफ डोर, डोर की नॉब के ऊपर। नॉब कहते हैं जैसे डोर हैंडल होता है, टू ओपन इट, उसको खोलने के लिए, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि ये डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ये आपका नॉब है, यहाँ पर हैंडल है जहाँ पर फोर्स लगा के दरवाजे को ओपन किया जा रहा है। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे, अगर आपकी जो नॉब है वो 1.2 मीटर दूर है फ्रॉम द हिंज से। हिंज कहते हैं जैसे दरवाजे के साथ लगे होते हैं कब्ज़ा, जिससे दरवाजे को दीवार के साथ फिक्स किया जाता है, उसे हिंज बोलते हैं, यानी कि कब्ज़ा। तो जो कब्ज़े से दूर आपकी नॉब है वो 1.2 मीटर है। ये जो कब्ज़ा है आपका, हिंज है, ये आपका होगा लाइन एक्सिस ऑफ रोटेशन, और जहाँ पर फोर्स अप्लाई की जा रही है नॉब के ऊपर, ये होगा आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और इनका ये जो दरमियानी डिस्टेंस आ रहा है ये आपका बनता है मोमेंट आर्म, जो कि है 1.2 मीटर। व्हाट इज़ द टार्क अप्लाइड? टार्क क्या अप्लाइड होगा या टार्क कितना अप्लाइड होगा? इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव टार्क, और वो जो टार्क होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। डाटा में हमारे पास जी फोर्स है जी 300 न्यूटन, और आपका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था जिसे हम मोमेंट आर्म कहेंगे यानी कि एल, वो है जी 1.2 मीटर। टार्क हमने फाइंड करना है जी। टार्क का फार्मूला होता है जी एफ मल्टीप्लाई बाय एल। फोर्स की वैल्यू 300 है, एल की वैल्यू 1.2 है। 300 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 मीटर आपका टार्क आ जाएगा। टार्क की डायरेक्शन क्या होगी जी? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो फोर्स अप्लाई हो रही है एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से यहाँ पर जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा। ये हमने टॉपिक के अंदर पढ़ा है कि अगर आपका टार्क एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट है जी आपका न्यूमेरिकल 4.3 जी, टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम द मीटर रूल। मीटर रूल के साथ दो वेट्स को लटकाया गया है एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। गिवन फिगर में आपको उनकी पोजीशन शो कर दी गई है। ये देखें, एक वेट है जी आपका यहाँ पर 4 न्यूटन, और दूसरा वेट आपका W है जिसको हमने फाइंड करना है। इफ़ द रूल इज़ बैलेंस्ड, अगर एक रूल बैलेंस है एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर वो बैलेंस है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, ये पिवट है, यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है।
फाइंड द अननोन वेट्स W2 वेट फाइंड करें, और ये आपका सेकंड वेट है जो कि आपने, दूसरा वेट है जो आपने फाइंड करना है। जिस एक वेट जो 4 न्यूटन है नाउन वेट, वो सेंटर से है 30 सेंटीमीटर पर, और जो अननाउन है जो हमने फाइंड करना है वो है जी सेंटर से 40 सेंटीमीटर के फासले पर। तो जो हमारे पास नाउन वेट है उसे हमने W1 कहा, और वो कितना है जी 4 न्यूटन। तो उस तरफ वाला जो मूवमेंट आर्म बनता है, देखें ये आपका बनता है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और ये आपका बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनका जो दरमियानी फासला होगा, इस तरफ ये भी मूवमेंट आर्म है, और इसी तरह इधर भी ये आपका फासला मूवमेंट आर्म बनता है। तो मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के दरमियान। तो ये आपका मूवमेंट आर्म है जो कि आएगा 30 सेंटीमीटर, L1 कहेंगे क्योंकि इस नाउन के वेट को हमने W1 कहा है, तो इस तरह वाले मूवमेंट आर्म को L1 कहना पड़ेगा जो कि है 30 सेंटीमीटर, जिसे हम 100 पर डिवाइड करके मीटर में बदल देंगे जो कि आएगा 0.3 मीटर। और दूसरी तरफ आपका जो टार्क मूवमेंट आर्म है वो L2 कहलाएगा जो कि है 40 सेंटीमीटर, उसे भी 100 पर डिवाइड करके आप 0.4 निकाल लेंगे, और आपने फाइंड करना है L2 वाली साइड का वेट जिसे हम कहेंगे W2। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के असूल के मुताबिक जो क्लॉकवाइज टार्क होता है वो इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो इस तरफ वाला आपका टार्क क्लॉकवाइज है और इस तरफ वाला आपका टार्क एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्लॉकवाइज का टार्क इक्वल होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। तो क्लॉकवाइज टार्क का क्या फार्मूला होगा जी, W1 मल्टीप्लाई बाय L1, और एंटी क्लॉकवाइज का आपका फार्मूला होगा W2 मल्टीप्लाई बाय L2। इनमें वैल्यूज पुट कर देंगे जी। W1 की वैल्यू है जी 4 और L1 की वैल्यू है जी 0.3, W2 आपने फाइंड करना है और L2 की वैल्यू 0.4। 4 0.3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो कि आ जाएगा 12। W2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 0.4 भी एज इट इज़। W2 फाइंड करने के लिए 0.4 जो W2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो 12 के नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। 12 को 0.4 पर डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3 न्यूटन। यानी कि ये जो आपका अननाउन मास है जो कि आपने इस तरफ लटकाना है वो होना चाहिए 3 न्यूटन, फिर ही ये आपका मीटर रूल बैलेंस होगा एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट है जी आपके पास न्यूमेरिकल 4.4। अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन। एक सीसा है जिसे बैलेंस करना है 2 चिल्ड्रन ने, सिटिंग नियर आइदर एंड, दोनों अलग अलग किनारों पर बैठे हुए हैं। चाइल्ड आ वेट 30 kg, चाइल्ड ए का वेट 30 kg है और वो सिट है 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 2 मीटर के फासले पर है। वाइल्ड चाइल्ड बी वेट 40 kg, एक चाइल्ड बी है जिसका वेट 40 kg है और वो सिट है 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट, वो पिवट से 1.5 मीटर के फासले पर है। कैलकुलेट करना है जी टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, हर साइड का मूवमेंट यानी कि हर साइड का टार्क फाइंड करना है, और डिटरमाइन भी करना है इफ़ द सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, कि सीसा आपका इक्विलिब्रियम में होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले हम डाटा बनाएंगे जी। सबसे पहले मास ऑफ ए, फर्स्ट चाइल्ड का मास यानी ए चाइल्ड का जो मास है वो 30 kg है। देखिए स्टेटमेंट में वेट का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल हुआ है लेकिन यूनिट जो इस्तेमाल हुआ है वो kg है, तो kg यूनिट इस्तेमाल होने की वजह से ये आपका मास होगा ना कि वेट। तो मास आपका ए चाइल्ड का है जी 30 kg और वो कितने फासले पर पिवट से बैठा हुआ है 2 मीटर पर, तो उसका ये मूवमेंट आर्म कहलाएगा। और मूवमेंट आर्म ऑफ ए यानी ए बच्चे का जो मूवमेंट आर्म बनता है वो 2 मीटर है। इसी तरह मास ऑफ बी 40 kg है और उसका जो मूवमेंट आर्म है वो 1.5 मीटर है। फाइंड हमने करना है जी मूवमेंट ऑफ चाइल्ड ए का भी और मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बी का भी, यानी कि फर्स्ट बच्चे का टार्क भी और सेकंड बच्चे का टार्क भी। तो टार्क का फार्मूला होता है F मल्टीप्लाई बाय L। तो ए बच्चे के लिए आ जाएगा टार्क A इज इक्वल टू FA मल्टीप्लाई बाय LA। इससे टा भी पढ़ सकते हैं, इस साइन को टा पढ़ते हैं। तो देखें आपके पास मास है डाटा में, लेकिन आपको फार्मूले में चाहिए एक F और एक L। L तो हमारे पास डाटा में है लेकिन F नहीं है, और उस बच्चे पर
वो बच्चा कितनी फोर्स लगाएगा सीसा के ऊपर, वो उतनी ही फोर्स लगाएगा जितना उस बच्चे का वेट होगा। तो ए बच्चा कितनी फोर्स लगाएगा सीसा के ऊपर, जितना उस बच्चे का वेट है, और वेट किसके बराबर होता है, एम जी के। ए बच्चे को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो फोर्स के साथ भी ए आएगा, वेट के साथ भी आएगा, और वेट का फार्मूला एम जी होता है, तो मास भी ए वाला यूज होगा। जी क्या होता है जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हम जानते हैं 10 होती है। तो मास आपका 30 और जी की वैल्यू 10, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300 न्यूटन, यानी पहले बच्चे का वेट कितना सीसा पर एक्ट कर रहा है, 300 न्यूटन। इसी तरह हम फोर्स फाइंड करेंगे बी बच्चे की, वो भी फोर्स इक्वल होगी उस बच्चे के वेट के, वेट बराबर होगा एम जी के, एम की वैल्यू 40 है, जी की वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई होकर 400 आ जाएगा। अब हमारे पास फार्मूला के मुताबिक हमारे पास फोर्स ए भी आ गई, और यहाँ पर आपका बी आना था, फोर्स बी, और यहाँ पे टार्क बी आपके पास आ चुका है। अब इस फार्मूले को हम यूज़ करते हैं जी। पहले बच्चे का टार्क निकालने के लिए उसी की फोर्स यूज़ होगी और उसी का मोमेंट आर्म यूज़ होगा। तो पहले बच्चे की फोर्स कितनी है, 300 है, और उसका टार्क कितना है जी, 2 मीटर था। तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 न्यूटन आ जाएगा, यानी पहले बच्चे का जो मोमेंट ऑफ टार्क है, यानी कि टोटल मोमेंट है या टार्क है, वो 600 न्यूटन आएगा। और इसी तरह सेकंड बच्चे का जो कि बी था, उसकी फोर्स 400 थी, ये हम देख सकते हैं हमने निकाली है, और उसका जो मोमेंट आर्म था वो 1.5 है, यहाँ पे आपका 1.5 आएगा, और वो मल्टीप्लाई होके 600 आ जाएगा। ये 1.2 नहीं है, यहाँ पे 1.5 आएगा। तो 400 1.5 से मल्टीप्लाई होकर 600 न्यूटन हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों टार्क क्या है, बराबर है। अगर बराबर हैं तो फिर आपका जो सीसा है वो किस हालत में होगा, इक्विलिब्रियम में। किस वजह से इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आपका टार्क ए और टार्क बी आपस में क्या है, बराबर है। नेक्स्ट है जी न्यूमेरिकल 4.5। अ क्रॉस बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स। क्रॉस बार एक टूल होता है जिससे आप बॉक्स को ओपन करते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस को ओपन किया जाता है। तो उसको उठाना है या उसके ढक्कन को खोलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक क्रॉस बार है जी जिससे आपने बॉक्स को उठाना है, एज शोन इन द फिगर। वो ये क्रॉस बार आपको दिखाया गया है। तो ये देखें, क्रॉस बार इस बॉक्स को नीचे लगाकर यहाँ से आप नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, जिसकी वजह से आपका ये जो वेट होगा ये ऊपर की तरफ हो जाएगा। इफ़ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड, फोर्स कितनी अप्लाई हमने करनी है जी, डाउनवर्ड 250 न्यूटन एट द एंड ऑफ द बार, बार के एक किनारे पर। हाउ मच वेट डज द अदर एंड बार बियर, जो दूसरी तरफ वेट होगा, यानी बार के दूसरी तरफ वेट होगा, वो कितना वो उसको उठा पाएगा, यानी वो क्रॉस बार दूसरी तरफ कितना वेट उठा पाएगा या कितना वेट को बर्दाश्त कर पाएगा। जो द क्रॉस बार जो है इट सेल्फ हैज़ नेग्लिजिबल वेट, जो क्रॉस बार का अपना वेट है वो नेग्लिजिबल है, यानी उसको हम नज़रअंदाज कर देंगे। तो डाटा बनाते हैं जी। फर्स्ट जो फोर्स है जो एक्ट कर रही है वो है जी 250 न्यूटन। देखें यहाँ पर डायग्राम में ये जो आपका पॉइंट बनता है ये आपका बनेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक यहाँ पर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, एक यहाँ पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो ये दो लाइनें आपकी कहलाएंगी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इनका जो दरमियानी डिस्टेंस होगा राइट साइड पर और यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, ये कहलाएंगे मोमेंट आर्म। तो हमने जो फोर्स नीचे की तरफ एक्ट कर रही थी उसे हमने नाम दे दिया F1 जो कि है 200 न्यूटन। तो उसके मोमेंट आर्म को L1 कहना पड़ेगा जो कि था 30 सेंटीमीटर। उसे मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.3 मीटर। इसी तरह जो आपका मोमेंट आर्म L2 होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की लेफ्ट साइड वाला, वो है 5 सेंटीमीटर। उसे 100 पर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.05 मीटर। और फाइंड हमने करना है इस बॉडी का वेट, या इस कितनी फोर्स को वो कितने वेट वाले बॉडी को ऊपर की तरफ उठा पाता है क्रॉस बार, यानी इस बॉडी का वेट जिसे हम कहेंगे उस वेट को F2 के इक्वल, और ये हमने फाइंड करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हमने सीखा है कि F1 मल्टीप्लाई बाय L1 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। तो हमने फाइंड करना है F2 जो कि
उस वेट के इक्वल होगी जिसको इस क्रॉस बार ने उठाना है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे जी फार्मूले में। F1 की वैल्यू 250, L1 की वैल्यू 0.3, F2 फाइंड करना है, L2 की वैल्यू 0.05। 250 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 आ जाएगा। 0.05 जो F2 के साथ मल्टीप्लाई और उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब 75 को हम 0.05 पर डिवाइड करेंगे तो 1500 न्यूटन आएगा। यानी कि इस क्रॉस बार पर आप जस्ट 250 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड लगाकर यहाँ पर 15 न्यूटन वाले बॉडी के वेट को आप ऊपर उठा सकते हैं। और वो किसके बराबर होगा? F2 कहेंगे उसको, वो F2 फोर्स होगी, यानी कि वो उस वेट के बराबर होगी जो इस बॉक्स का है जिसको इस क्रॉस बार से उठाया जा रहा है। तो ये था जी आज के हमारा फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल। अल्लाह हाफ़िज़।